Hello everyone. I hope you guys are doing well. This is chapter 6th of class 6th जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारी आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आपको पता है अपनी अर्थ क्या है, डायनामिक है, ठीक है। ये स्टेटिक नहीं है, तो रेगुलरली ये भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो चेंज तो हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे ही आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी अभी आप अपने अंदर ही देखिए कितना बड़ा चेंज आया कि हम 6 चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही बैठे हुए थे अब तक और अब हम एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो भी वीडियो के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। ये रिवर्सिबल भी है, अगर हमारा मन करे तो ना भी पढ़े, ठीक है। हमारा मन करे तो इसको स्किप भी कर दें, ठीक है। तो इतने बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से क्या चेंज आएगा कि आपको पता चलेगा कि चेंजेस अराउंड अस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। अगर मान लो देखो डे बाय डे हमारे अंदर कितने चेंजेस आते हैं, ठीक है। अपने आप से लेके चलो कि कोई भी चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, इस वजह से जो भी हम क्लासेस में स्कूल्स में पढ़ते हैं वो डायरेक्ट हमें क्या देता है, शिक्षा हमें क्या देती है, ठीक है। जिससे हम समझ सके चीज़ों को कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है। सोशल पॉलिटिकल ये सारे सब्जेक्ट ऐसा क्यों बनाया गया है, जिससे हम हर एक जो अपनी लाइफ का जो हर एक फेज़ है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस और अराउंड अस हमारे आसपास, जैसे खाना पकाने से लेकर हर जगह कितनी सारी चेंज हो रही है ना। सुबह हम उठते हैं, सबसे पहले बड़ा चेंज तो यही है, ठीक है। हमें उठना पड़ता है, सोने से फिर हम उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अपनी ग्रोथ को देख लो। पहले आप छोटे थे, अब क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो। टाइम टू टाइम एज के साथ आपकी एज बढ़ रही है, तो ये भी एक चेंज हो रहा है। क्या एज बढ़ना कैसा चेंज है, क्या मैं वापस से छोटे हो सकते हैं, क्या हम वापस से छोटे हो सकते हैं, या आगे अभी एकदम से बड़े हो सकते हैं। तो ये कैसे चेंजेस हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। आप देखो कि कोई चीज़ तो कितना अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है। खाना पक रहा है, ऑब्वियसली कितना अच्छा चेंज है। बट बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बट वो चेंजेस होते हैं, ठीक है। ओके, अब आप इस स्लाइड की बात करें ना, तो आपका कंप्लीट चैप्टर इस स्लाइड के अंदर कवर हो गया है। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं इसका ओवरव्यू लूँ तो हम सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की बात करेंगे। 6 क्लास की इस चैप्टर में, 6 क्लास की एनसीईआरटी में सिर्फ 2 चेंजेस के बारे में दे रखा है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक हैं। बट इसके अंदर जितनी भी एग्जाम्पल्स कवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और बिल्कुल आप उन्हें रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप उन्हें अपने आसपास देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट इसमें दो दो ही टॉपिक कवर्ड हैं, ओके। तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। बट उससे पहले मैं ये बता देती हूँ हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करते हैं। क्या होता है, बहुत बार अगर हम पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि शायद कुछ रह गया हो एनसीईआरटी में इससे अलग, इसलिए हम लाइन बाय लाइन इसको कवर करेंगे, जिससे हमें ये ना लगे कि हमारा एनसीईआरटी का कुछ भी रहता है, ओके। तो इसमें अगर एनसीईआरटी है तो ऑब्वियसली आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको ये डायरेक्टली कुछ नहीं बताएगी, आपको ही सोचने पर मजबूर करेगी कि हाँ ऐसा होता है, कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है। एनसीईआरटी लिखने वालों ने ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और जो रियलिटी है ना उसको दर्शाया है, ठीक है। तो व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। अब इसने बोला है कि कितना मज़ा आए ना अगर मुझे मैजिकल पावर्स मिल जाए और मैं जो चाहूँ उसको बदल सकूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बदलना चाहेंगे, स्टडी को छोड़ के, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सब लोग चाहते हैं कि हाँ भाई स्टडी ही ना करनी पड़े, मस्त मौज वाली लाइफ हो जाए। तो इसको छोड़ के आप और क्या चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो चेंज आप चाहते हैं कि हाँ ये चेंज तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखो भाई ये बूझो कितने चेंजेस को सोच रहा है कि ये किंग होना चाहिए था, ठीक है। और देखो क्लाउड स्पेस का महल होता, फिर इसने क्या सोचा अगर इसकी नाक इतनी बड़ी हो जाती, ठीक है। ये चेंजेस इमेजिन कर रहा है, ये जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखो इसका बेड कहाँ पे हवा में उड़ गया है, बिल्कुल आसमान में, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो ये शकलक बुम्बू वाली पेंसिल भी चाहता था, ठीक है, जिससे ये कुछ भी मंगा सके। देखा होगा आप सब लोगों ने शकलक बुम्बू, बहुत पहले आता था ये, अब शायद आता है या नहीं पता नहीं। बट अब रियलिटी में आ जाओ, ना तो हमारे पास मैजिकल पावर्स है और ना ही शकलक बुम बुम वाली पेंसिल, तो हमारे पास कोई भी मैजिक करने के
चीज़ नहीं है तो हम मैजिक नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स, बट हम कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि शायद बहुत सी थिंग्स हम कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व? तो कितनी सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और हमें पता भी नहीं क्या है ये चेंजेस हैं। ठीक है, मैनी चेंजेस, क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हर एक चीज़ कोई भी चेंज करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। आप पढ़ रहे हैं, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। या तो कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर अपनी सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। बहुत सारे ऐसे ही फॉर द शेक ऑफ नॉलेज भी इसको पढ़ रहे होंगे। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा फील्ड्स के अंदर है ना, जो क्रॉप्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ठीक है, पहले आपने सीड डाला, उसके बाद क्या चेंज आया, उससे सैपलिंग्स निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। समटाइम्स जो लिव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, आपने देखा होगा ना, पेड़ों से पत्तियां गिरती हुई। ठीक है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, वो सूख भी जाती हैं। ये सारे चेंजेस आपने नोट किए होंगे, बट यू नेवर नो, आपने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं फिर ऐसे ही सूख जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या कोई चेंज आपकी बॉडी में भी ऐसा हो रहा है? स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था क्या, कि जो हमारी बॉडी है वो रेगुलरली ग्रो कर रही है। ठीक है, अगर एक टाइम के बाद वो रुक भी जाती है ग्रोथ उसकी, बट जो टिश्यूज़ हैं अंदर, मेटाबॉलिज्म है, कितने सारे काम रेगुलरली हो रहे हैं टाइम टू टाइम, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टोलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। तो वेट तो इंक्रीज भी हो सकता है और वेट डिक्रीज भी हो सकता है। क्या आपने पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोचा था कि ये चेंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे ही हो रहे हैं और वी आर टेकिंग दीज नॉर्मल्स? और अब एनसीईआरटी में देखो वही चेंजेस को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी वीडियो के थ्रू। अब ये बोल रहा है कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या हम कुछ चेंजेस को एक ग्रुप में डाल सकते हैं? ठीक है, और किस बेसिस पर हम उन्हें डालेंगे? क्या किस बेसिस पर डालेंगे? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली उसी बेसिस पर डालेंगे। और भी बहुत सारे वेज हैं उनको ग्रुप करने के, बट वो हम अब 6 क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? कैसे हम इनको वेरियस चेंजेस को ग्रुप करेंगे, ये बात इसने बोली है। इट माइट हेल्प इफ फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। तो ये हमें हेल्प करेगा अगर उनके बीच में कोई सिमिलरिटीज़ आ जाएं। वही तो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर हमें अलग अलग चीज़ का नाम पढ़ना है, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट क्या हो गया, एक कैटेगरी होगी ना। अगर मुझे क्या करना पड़े सेपरेटली, अगर मैं मैंगो, बनाना, एप्पल, ठीक है, वाटरमेलन, ऐसे इनको अलग अलग याद करूँ और सिर्फ एक याद कर लूँ मैं फ्रूट्स, तो कितना ईजी हो जाता है ना ग्रुपिंग करने के बाद। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी है तो एक्टिविटी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। एक्टिविटी क्या है? टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ठीक है, एक बलून लीजिए, उसमें हवा भरिए, बट ध्यान रखना है कि वो बर्स्ट ना करे, वो फूटे नहीं। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। जिससे क्या होगा, जो शेप एंड साइज है बलून का वो तो चेंज हो जाएगा। नाउ लेट, अब इसके बाद क्या कीजिए, उस एयर को उससे निकाल दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे पहले इस एक्टिविटी को कर रही है। आप भी इसको घर पे कर के देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपने बचपन से कितनी बार बलून फुलाया होगा और बाद में उसको वापस से उसकी हवा निकाल दी होगी, राइट? और वापस से उसकी क्या हो जाएगी, शेप साइज़ वैसा का वैसा हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था, अगर वो नहीं फूटा तो। अ बलून चेंजेस इट साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। क्या चेंज आया उसमें? अगर मैंने हवा भरी तो उसमें ये चेंज आया। ठीक है, एयर ब्लोज इन इट, उसके बाद ये चेंज आया। ठीक है, तो दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलती है? टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन। जैसे आप एक पेपर लीजिए और नीचे दिखा रखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। बचपन में आप लेते थे ना एक शीट ली पेपर की, फिर क्या करते थे, उसको एरोप्लेन में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते थे, उड़ाते थे। उसके बाद क्या होता था, फिर से उसे ठीक करते थे, फिर से बनाते थे। ठीक है, तो हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी शेप वापस से कैसी हो जाती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ली थी। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं, तो इन सारे चेंजेस को हमने नाम दे रखा है, वो है रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। पेपर को फोल्ड करने के बाद ये टॉय एरोप्लेन बनाई और इसके वापस से आप इसको ठीक कर सकते हैं। एज इट इज़ खोल के वापस से इसको क्या बना सकते हैं, एज इट इज़ पेपर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड में क्या बात कर रहा है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। कुछ आप डो क्या होता है, गुथा हुआ आटा। ठीक है,
जो सूखा आटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर। बट जब हम उसमें पानी डाल के उसको गूंद देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डो। एंड मेक अ बोल, उससे क्या बनाइए आप, एक बोल बनाइए। देखिए होगी ना आपने, ऐसे ऐसे बोल बनाते हैं हम आटे की। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और फिर उसके बाद उस बोल से क्या बनाइए आप, रोटी को बेलिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप, मान लीजिए अपनी शेप आ गई रेक्टेंगल। भाई कोई फर्स्ट टाइम ट्राई करा तो ऑब्वियसली उससे गोल तो नहीं आएगी। ये किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है। पहले तो भारत का नक्शा अजीब अजीब टाइप की रोटियां बनाती है जिसको बनानी नहीं आती, ठीक है। इनटू अ बोल एंड डो अगेन। अब देखो मुझे पसंद नहीं आई ये वाली शेप, तो मैं क्या करती हूँ, वापस से उसका क्या बना लेती हूँ, वापस से उसकी बोल बना लेती हूँ और फिर से बेलती हूँ, ठीक है। हम ऐसा ही करते हैं, जब हमें पसंद नहीं आता तो हम वापस से उसके क्या बना लेते हैं, बोल बना लेते हैं और फिर से उसको क्या बेलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपने देखा होगा ना 3 चेंजेस क्या देखे हैं। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, कॉमन क्या था, हमने सब में देखा था, जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पर आ गए थे, ठीक है। तो ये क्या थी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना, रिवर्सिबल, ठीक है। व्हाट वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक, क्या ये पॉसिबल था कि हम बलून को वापस से उसकी ओरिजिनल शेप में और साइज़ में ले आए, बिल्कुल पॉसिबल था। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। एरोप्लेन के केस में भी ये सेम था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल टू डो अगेन, बॉल को वापस से डो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। वट डू यू कंक्लूड, इससे आपने क्या देखा, इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी हैव स्टार्टेड आवर एक्टिविटी, कि जहाँ से जिस मटीरियल से हमने शुरू किया था, आफ्टर चेंजेस उसके बाद भी हम उसको वापस से उसी मटेरियल में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर ये आंसर यस है तो इट मीन्स द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड, वो रिवर्स्ड हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद आर डिफरेंस। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को हम करेंगे बट इन आर डिफरेंट वे, ठीक है। जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहला चैप्टर है उसके बाद हम दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। बट हमने जिस दिन उसको पढ़ा उससे नेक्स्ट डे हम उसको स्टडी करेंगे तो वो दिन हमारा जा चुका है, ठीक है। जैसे हमने अपनी लाइफ शुरू की, भाई ठीक है, पहले 12th तक स्टडी करनी है, उसके बाद ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट जो होता है रियलिटी में, हम उस दिन को, उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं भाई मुझे ये करना था और मैं वापस से इस फेज़ में जाता हूँ या जाती हूँ, उसके बाद में फिर से इसको करूँगा। जी नहीं, जो हम कर चुके हैं वो पास्ट बन गया है, उसके बाद हम उसको वापस से नहीं कर सकते। हाँ, वी कैन चेंज आवर फ्यूचर, ठीक है। कुछ हद तक हम अपना डिसिप्लिन को सेट करके उसको चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट डू इट इन रियलिटी, कि मैं जो सोचूँ वो हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है। बट हम एक डिसिप्लिन लाइफ को जी सकते हैं, मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं जो पॉसिबल है, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहा है, टेक द सेम बलून, अब उसको क्या कीजिए, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, और उसके बाद उसके माउथ को टाई कर दिए विद द स्ट्रिंग टाइटली। उसके बाद प्रिक इट, अब उसको सुई चुबा देना पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल से, किसी से भी जिसके भी पॉइंटेड टिप हो उससे उसको क्या कर दो, बर्स्ट कर दो, ठीक है। अब वो बलून था बेचारा फूट गया, सारी हवा उसकी निकल गई। क्या वापस से वो वैसा हो सकता है? अब आप उसको फिर से देखेंगे, फिर से फुला सकते हैं क्या बलून को? नहीं, क्योंकि उसके अंदर होल हो गया, सारी हवा तो वहाँ से निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, क्या मेरे पास वैसा बलून नहीं बचा, ठीक है। एक्टिविटी 5 में क्या बोलता है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर which you used in activity second, draw an aeroplane on it and cut along its outline। आप देखो ये पेपर का पीस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपने ये एरोप्लेन कट की है ऐसे। क्या मुझे कंप्लीट पेपर कभी भी मिल सकता है जब मैंने इसमें से एरोप्लेन निकाल ली है, ठीक है। भाई ये तो एरोप्लेन उड़ गई, क्या हमारे पास इस पेपर में वापस से एरोप्लेन आ गई? हाँ, मैं इसको वापस से इसमें चिपका सकती हूँ। बट क्या कभी भी ये सेम होगा जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था, ऐसा होगा? नहीं, नेवर। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल इसने रोटी का लिया है, क्योंकि रोटी का रह गया था। रोल आउट अ रोटी, रोटी बना ली मैंने फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, और तवा के ऊपर उसके आप क्या कीजिए, रोटी को बेक कीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन, अब इसके बाद फिर से 3 क्वेश्चन पूछिए। क्या इन तीनों चीज़ों को हम वापस से इसके फर्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर लेके जा सकते हैं? क्या मैं इस रोटी का डो बना सकती हूँ क्या? वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 आर नॉट बी रिवर्स्ड। इनको वापस से मैं फर्स्ट पोजीशन पर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर मैं नहीं लेके जा सकती। अब इसने बोला है यूज़ अ पेंसिल एंड आ इरेजर। पेंसिल और इरेजर हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली मैं उनकी बात कर रही हूँ। विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। अब देखो ये पेंसिल है, स्टार्टिंग में कंप्लीट थी, ठीक है, फिर हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, अब मेरे पास देखो इतनी पेंसिल बच गई, तो मैं वापस से इसको इतनी कर सकती हूँ क्या?
क्या खींच के हम इसको ऐसे इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या? सेम थिंग विद इरेज़र। क्या होता है, ये इरेज़र है, स्टार्टिंग में इतनी थी, जब आपका इसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं उसके बाद ये इतनी हो जाती है, राइट। इसकी शेप भी चेंज हो जाती है, कलर भी ऑब्वियसली बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, इवन एफिशिएंसी भी इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। बट हम बिल्कुल लास्ट तक इसको घिसते घिसते भी यूज़ करते रहते थे, ठीक है। तो अगर अब आप सोच रहे होंगे कि हमें समझ में आ गया कि भाई रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है, क्यों ना हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप कर दें, क्यों इतना ज़्यादा पढ़ना ही क्यों है। बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ ना, कोई डायरेक्टली आपसे पूछेगा ही नहीं कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल आ गया, ठीक है। अगर मैं सीबीएसई एग्ज़ाम की बात ना करूँ तो उसके अलावा, या किसी अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की बात करूँ, वो इनमें से कोई भी बीच से एक एग्जाम्पल निकालेगा, उसमें कंडीशंस रख देगा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्या ये होता है, और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ भाई होता है या नहीं होता, लगेगा होता भी है या नहीं भी होता है। तो जिसने डीपली पढ़ा होगा इस चैप्टर को, वो इस चैप्टर को कर देगा और आप फिर सोचते रह जाओगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला, यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन अ व्हील, ऑन हिज व्हील ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट। ठीक है, आपने देखा होगा कुमार को, क्या करता है वो पोटर की, वो क्ले लेता है, उसके बाद वो कुछ भी उससे बनाता है। ठीक है, मान लो उसका अच्छा नहीं बना, उसकी शेप अच्छी नहीं, बिल्कुल ऐसी बन गई, तो इसको फिर से बनाना है, वाओ ऐसी शेप का। ठीक है, तो इस वो क्या करेगा, इसको फिर से बना सकता है क्ले से, वो रिपीट कर सकता है इसको। ठीक है, बट क्या करे अगर वो इसको बेक कर दे, ओवन के अंदर वो इसको बेक कर दे, तो क्या वापस से इसको ऐसा वो बना सकता है, या वापस से उसको क्ले की फॉर्म में चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको सोचनी है, क्योंकि हम इतने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्या रोटी पकने के बाद, तवे पे पकने के बाद वापस से डो में बन गई थी, तो क्या ये बनेगा। अब सम कॉमन चेंजेस, ये देखिए एक्टिविटी, आप देखिए सम कॉमन चेंजेस, आपको ये एक्टिविटी दिख रही होगी जिसमें चेंज है और कैन बी रिवर्स्ड, येस और नो लिखना है। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, better to idli, wet clothes to dry clothes, woolen yarn to knitted sweater, grain to its flour, cold milk to hot milk, straight string to coiled string, bud to flour, milk to paneer, cow dung to biogas, stretch rubber band to its normal size, solid ice cream to molten ice cream। तो ये सारे जितने भी हमने डिस्कस किए यहाँ पर, ये जो इस एक्टिविटी में दे रखे हैं, जो इस टेबल में दे रखे हैं, ये हम करेंगे कल डिस्कस। तब तक के लिए आप इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, और इवन कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर भी दे सकते हैं, अगर आपको आते हैं तो। नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अंटिल आप सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो दोनों चीज़ पूछ सकती है। ठीक है, कहीं पर भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कोई एक एग्जाम्पल आ जाएगा और फिर वो पूछेंगे, और आपको बिल्कुल, अगर जिसने डीपली इस चैप्टर को स्टडी किया है ना, तब आपको पता चलेगा। तब तक के लिए सनराइज से लेकर सनसेट तक देखते रहिए कि कितने चेंजेस हैं जो आपने आज तक ऑब्जर्व नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं और कैसे ये चेंजेस हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। ठीक है, और कितने ज़्यादा ये नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ। ओके, थैंक यू।